नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल विशाल सर एसएसटी। दोस्तों, मैं विशाल शर्मा आज आपको पढ़ाने वाला हूं कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे कुछ स्पेशल टॉपिक जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये वाली जो वीडियोस हैं इनकी मैं एक सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रहा हूं। इस सीरीज में हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिनसे मोस्टली कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में और स्कूल एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो उनको पढ़ने में कई बार डिफिकल्टी हम फील करते हैं, और दूसरा कि उनकी ट्रिक्स जो है वो हमें कहीं यूट्यूब से मिलती है पर वो अच्छे से समझ में नहीं आती है। तो हम पूरा डिटेल में इनको समझेंगे और दूसरा इन टॉपिक्स को बहुत आसानी से याद भी करेंगे। तो आज जो पहला जो टॉपिक है वो है प्रोविजन एडेप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इसका मतलब है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अलग अलग कंट्रीज से कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिनको एडेप्ट किया गया था। यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जब बनाया गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के जो निर्माता थे उन निर्माताओं ने जब देखा कि हमें अपने देश के लिए ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जो कि सभी लोगों को इक्वलिटी और लिबर्टी दे, तो उसके लिए उन्होंने जितने भी कंट्रीज थे वर्ल्ड में जिन्होंने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया हुआ था वहां से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस के जो अच्छी बातें थी या उनके जो प्रोविजंस थे उनको एडेप्ट किया, उनको पढ़ा, उनको रीड किया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको डाल दिया। तो आज हम उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उन प्रोविजंस को पढ़ेंगे कि जो किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, किन किन कंट्रीज से लिए गए हैं और कौन कौन से वाले वो प्रोविजन है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आती है कि किस कंट्री से प्रोविजन लिए गए थे, उन कंट्रीज के नाम ही याद नहीं होते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इस वीडियो की वो यही है, हम यहाँ पर एक ट्रिक के थ्रू जो है वो सीखेंगे कि किस तरह से उन कंट्रीज के नाम याद रखे जाए। 9 कंट्रीज जो है उनसे अलग अलग प्रोविजन लिए गए थे। कौन कौन सी कंट्रीज थी? ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूएसए यानी अमेरिका, फ्रांस और साउथ अफ्रीका। इन कंट्रीज से कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग प्रोविजन लिए गए, लेकिन इन कंट्रीज के नाम ही याद नहीं होते। तो नाम याद करने की बहुत ही शानदार ट्रिक है। देखिए, BIG बिग, CAR कार एंड UFS ऊप्स। मतलब जब हम कोई बड़ी कार देखते हैं, यानी कि जब हमने इस तरह से इसमें एक टॉपिक देखा है और इतना बड़ा टॉपिक जब हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो हमें एक तरह से चक्कर आने लगते हैं कि कैसे पढ़ा जाएगा। ऐसे ही जब हम कोई कार को देखते हैं, बड़ी कार को, तो देखते हैं हमारे मुंह से निकलता है ऊप्स, कि अरे कितनी अच्छी कार है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, बिग, कार, ऊप्स। इसमें आपको 9 कंट्रीज के नाम याद हो जाएंगे। BIG बिग यानी कि ब्रिटेन, I से आयरलैंड, G से जर्मनी, कार, C से कनाडा, S से ऑस्ट्रेलिया, R से रशिया, ऊप्स, U से USA यानी अमेरिका, F से फ्रांस और S से साउथ अफ्रीका। ये 9 कंट्रीज है, इनको अच्छे से आप याद रख लीजिए। अब वो कौन कौन से प्रोविजन है जो इन कंट्रीज से लिए गए, तो उन प्रोविजंस में देखेंगे हम। ब्रिटेन यानी B से ब्रिटेन, ब्रिटेन से लिया गया पार्लियामेंट्री फॉर्म। पार्लियामेंट्री फॉर्म का मतलब है कि हमारी जो राज्यसभा है, जो अपर हाउस है और लोअर हाउस यानी लोकसभा है, वो किस तरह से रहेंगे, उसको उसमें से लोग किस तरह से इलेक्ट होकर आएंगे, कैसे डिसीजंस लिए जाएंगे, वो क्या काम करेगी, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है हमारा जो पार्लियामेंट का, संसद का, वो लिया गया ब्रिटेन से। एक्चुअली हमारी जो कंट्री है ब्रिटेन के ही कंट्रोल में थी और हमने कॉलोनियल रूल को बहुत सालों तक फेस किया। तो उस वक्त जब ब्रिटेन की गवर्नमेंट यहाँ एग्जिस्ट करती थी तो इसलिए उनका जो सिस्टम था उसको हमने एज इट इज फॉलो हमारी कंट्री में कर लिया। ब्रिटेन में भी यही सिस्टम चलता है, लोअर हाउस और अपर हाउस का। आयरलैंड, आई से है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब है कि वो नियम, वो कायदे कानून, वो सिस्टम जिनको देखकर गवर्नमेंट हमारे लिए पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाती है कि हमारे लिए क्या काम किए जाने चाहिए, बुजुर्गों को क्या मिलना चाहिए, बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, महिलाओं को क्या मिलना चाहिए, माइनॉरिटी को क्या मिलना चाहिए। ये सारे जो डायरेक्शन जो है वो देने का काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में वो मेन जो काम है वो करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो हमने वो कहां से लिए? आयरलैंड से लिए हैं। तीसरा है जी यानी जर्मनी। जर्मनी से हमने लिया इमरजेंसी प्रोविजन। आपने देखा होगा हमारी कंट्री में 1980 का जो आपका डिकेड था, दशक था, 1973 के बाद में आपकी इमरजेंसी हमारी कंट्री में लगाई गई थी। तो इमरजेंसी क्या होता है कि कई बार जब कंट्री में कुछ इस तरह की वायलेंस होती है या कोई दंगे फसाद हो जाते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट वहां पर इमरजेंसी लगा देती है। तो वो जो इमरजेंसी है उसके प्रोविजन हमने कहां से लिए हैं? जर्मनी से लिए हैं। तीसरा है, फोर्थ है आपका सी यानी कनाडा। कनाडा से हमने लिया फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब है कि किसी भी कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसके 2 लेवल होते हैं। तो हमारे यहाँ तो 3 लेवल है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा है लोकल गवर्नमेंट, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, पंचायतों में और आपका जो है नगर पंचायत, नगर पालिका, ये होती है। तो 3 लेवल है। तो जो दो लेवल जो गवर्नमेंट के होते हैं उसे कहा जाता है फेडरल सिस्टम, और वो फेडरल सिस्टम हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। फिर फिफ्थ है आपका ए यानी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को काम करने के लिए सब्जेक्ट्स डिसाइड किए गए हैं कि कौन सी गवर्नमेंट किस तरह के
सब्जेक्ट्स के लिए काम करेगी। सब्जेक्ट्स का मतलब है कि जैसे डिफेंस है, पूरी कंट्री का जो डिफेंस है, रक्षा जो है वो करने का काम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, केंद्र सरकार के अधीन में आता है। तो वो कैसे डिसाइड हो कि कौन क्या काम करेगा, तो उसके लिए 3 लिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो उसमें जो पहली लिस्ट है वो है सेंट्रल लिस्ट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स हैं। फिर दूसरी है स्टेट लिस्ट, यानी राज्य जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या काम करेगी उसके सब्जेक्ट्स हैं। और तीसरी है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसपे दोनों ही गवर्नमेंट जो है वो मिलकर काम कर सकती है। तो ये वाला जो प्रोविजन है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, क्योंकि भाई जब दोनों ऐसे भी कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जहां पर दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है, जैसे फॉरेस्ट है तो वहां पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो काम में आती है। इसके बाद में है आर यानी रशिया। रशिया जो है वहां से हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब है कि हमारे क्या, हमें जैसे फंडामेंटल राइट्स तो दिए गए हैं, लेकिन हमारी क्या ड्यूटीज है, हमारे खुद के भी तो कर्तव्य है हमारे देश के प्रति। तो वो जो कर्तव्य है, वो जो ड्यूटीज है, वो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया से हमें ली है हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। इसके बाद में यू का मतलब है यूएसए। यूएसए जो है वहां से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स, इसको बिल ऑफ राइट्स भी कहा जाता है। दोस्तों सबसे पहले लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स देने का काम अमेरिका ने ही किया उसके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए। हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हुए हैं फंडामेंटल राइट्स, जिनको कोई हमसे छीन नहीं सकता है। और उन राइट्स की वजह से ही हमारी कंट्री में एक तरह से जो डेमोक्रेसी है वो आज तक मेंटेन रही है। एफ है आपका फ्रांस। अब फ्रांस जो है उससे क्या लिया हमने, तो कई बच्चे जो है उन्होंने आपकी जो है हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ी होगी 9th क्लास में, 10th क्लास में, 8th क्लास में। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वहां पर उन्होंने एक आइडिया दिया था वहां के रिवोल्यूशनरीज ने, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हमारी कंट्री के लोगों को देता है लिबर्टी, इक्वलिटी, और हम मेंटेन करते हैं फ्रेटर्निटी। लिबर्टी का मतलब होती है आजादी, इक्वलिटी का मतलब होती है समानता, और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में देता है। लेकिन ये लिया कहां से हमने, ये प्रिंसिपल्स कहां से लिए हमने, फ्रांस से लिए। इसके बाद में साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से हमने लिया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो बन गया था 1950 में, लेकिन जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होके और उसको अप्लाई किया गया, तो उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस भी तो करने होते हैं, क्योंकि समय के साथ में चीजें बदलती होती है। और उनको बदलने की वजह से फिर कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कई प्रोविजन ऐसे होते हैं जिनको आगे पीछे या थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। तो वो जो प्रोविजन है उनको चेंज करने का यानी अमेंडमेंट करने का जो सिस्टम है, जो प्रोसीजर है, वो हमने कहां से लिया, साउथ अफ्रीका से लिया। इस तरह से हमने प्रोविजंस एडेप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्री, यानी अलग अलग कंट्री से जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस लिए हैं उनकी एक ट्रिक से उन कंट्रीज के नाम याद किए, और वो प्रोविजन कौन कौन से हैं जो कि कंट्री से लिए गए वो भी हमने इस वीडियो में देखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर चैनल वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।